सबके लिए राम राम आंटी राम राम जी बोलना जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जीवन का सच्चा सुख है कहां पर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन का सच्चा सुख सिर्फ संतुष्ट होने ही में है। हमें जिंदगी जीना तो उन लोगों से सीखना चाहिए कि जिनके पास में 2 वक्त का खाना नहीं है, जिनको हम भिखारी कहते हैं, जिनको हम गरीब कहते हैं। फ्रेंड्स, सच्ची बात तो यह है कि वो भिखारी नहीं है, वो गरीब नहीं है, वही सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वही सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं जिनके पास में 2 वक्त का खाना तो नहीं है, लेकिन वे बहुत ज्यादा संतुष्ट है अपनी जिंदगी में। और संतुष्टि से बड़ा कोई सुख नहीं होता। एक व्यक्ति रात दिन सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त हो जाता है, उसे ना दुनिया दिखती है ना कुछ। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये व्यक्ति दिन और रात भगवान का नाम लेते हैं। और एक इंसान की जो उत्पत्ति हुई है, एक इंसान का जो जन्म हुआ है, वो पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। वो हुआ है कि हम भगवान का नाम लें। और वे हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। उन्होंने सुबह खाना खाया है तो उनको ये पता नहीं रहता कि शाम का खाना मिलेगा कि नहीं, या कल का खाना उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बाद भी वे बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से। मेरे को 2-3 बातें करनी है आपसे। आप सुबह से शाम तक क्या करते हैं? कहाँ बैठते हैं? मैं बहुत बार आया यहाँ पे, लेकिन मेरे को कोई मिला नहीं। शनिवार को दिन और बैठते हैं, मंगलवार और शनिवार के दिन 2 दिन, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम। सुबह शाम तो यहीं बैठे रहते हैं। बात एक मिनट आप अपनी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बढ़िया खुश है, संतुष्ट है। क्योंकि देखो, मैं ये जानता हूँ कि सबसे बड़ी जो खुशी है, सबसे बड़ा जो सुख है, वो इंसान की संतुष्टि, शांति, मन की शांति। आदमी लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, तब भी उसका पैसों को कोई पेट नहीं। और बढ़िया आप कह रहे हैं, लेकिन जब वो अपने में संतुष्ट है तो 2 टाइम का खाना अगर उसको मिल जाए तो उससे बड़ी वही शांति है, वही शांति। तो अंकल जी, आप बताएं, आपका भी यही काम है सुबह शाम से यही, और आपने घर परिवार छोड़ दिया बिल्कुल? आप कोई मतलब नहीं, घर परिवार छोड़ क्यों दिया? क्यों छोड़ दिया? यही क्यों आप बाहर से? मैं एक वीडियो बना रहा था आपके ऊपर, वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा आप लोग से मिलना जरूर चाहिए। मेरी आदत है, मैं सब लोग से मिलता हूँ, एक दिन सबके साथ बिताता हूँ, देखता हूँ कि हर की ज़िंदगी में कैसी चल रही है, आप लोग कैसा महसूस करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर। तो मैं सभी लोग के पास जाता हूँ, सबके पास बैठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, खाना मिल जाता है। और अब जिंदगी का
टारगेट क्या है आपका? भगवान की भक्ति करना और मस्त रहना। अंकल जी कपड़े लेते हैं आप? हाँ, नहीं लेंगे कपड़े? क्या पहन कपड़े पहनते हो? तो वही मैं पूछ रहा हूँ। धोती और शर्ट या कुर्ता? शर्ट चल जाएगा ना, वो पूछ लेते हैं, अगर बाद में ले आए फिर आप ना लें तो इसलिए कुर्ता ले लेंगे। कुर्ता ले लेंगे, शर्ट भी ले लेंगे। शर्ट हम आप नहीं होना चाहिए, पानी में अगर वो तो अच्छी क्वालिटी की तो नहीं होना चाहिए। नहीं हम पूछ लेते हैं इसलिए, क्या ना आपको बुरा न लगे इसलिए। बढ़िया है, साड़ी ब्लाउज ठीक है। कब मिलेंगे यहाँ पे आप? साड़ी ब्लाउज ले लेंगे। वो ठीक है, मैं सारा कुछ बता दूँगा। मैं कह रहा हूँ नया ही होना चाहिए, पुराना तो चल जाएगा। नया ही होना चाहिए ना। आप जान तो मैं देखो दुकान से तो मैं नया ही लाऊंगा आपके लिए, अच्छी बढ़िया ही दूँगा। मेरे पास घर पे भी अच्छी क्वालिटी के कपड़े रखे थे। अच्छा नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आप लोग के लिए नई ला दूँगा, नई चीज़ ना। ठीक है। और मिलेंगे आप यहाँ शनिवार के दिन सुबह से शाम तक और मंगलवार के दिन भी। एक धोती एक कुर्ता सफ़ेद वाला और कोई कलर नहीं ना? सफ़ेद धोती सफ़ेद कुर्ता। अच्छा ठीक है, तो यहाँ शनिवार के दिन और घंटे नहीं रहता। कहाँ पे जाएंगे वैसे आप? ये देखो बाबा हमारी हम नहीं रहते और कोई नहीं रहते। तो अपनी लड़कियाँ यहाँ जाएंगे घूमने के लिए? हमारी यहाँ तो आएंगे जो हमें और पैसा दे दूँ तो पैसा मिल जाएगा तो बहुत सारी लेना। इच्छा देख लूँगा। ठीक है, तो इच्छा हुआ हम ये नहीं कह रहे हैं, हम स्वयं और मुझे खाना खिलवाना है सब कुछ। हाँ, सुबह शाम कभी नहीं खिलवा सकता हूँ। हाँ, उसमें ऐसा तो नहीं घर से बना के नहीं खिला सकते आप? नहीं आपसे पूछ लेते हैं कि आप होटल का खाओगे घर का खाओगे? घर से बनाएंगे तो चल जाएगा? हाँ, घर से बना के खाना खिलाएंगे आपको तो चल जाएगा ना? ठीक है जी, राम जी। और आज मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ना हाथ हैं, ना किसी के पास पैर हैं, किसी की आंखें नहीं हैं, उसके बाद भी ये लोग खुश हैं। किसी को सुबह का खाना नहीं मिलता, किसी को सुबह का खाना नहीं मिलता तो किसी को शाम का खाना नहीं मिलता, किसी के पास सोने के लिए जगह नहीं है, जमीन पे ही सो जाते हैं, धर्मशालाओं में सो जाते हैं, मंदिरों में सो जाते हैं, फिर भी ये खुश है। फ्रेंड्स, इस चीज से एक बात तो क्लियर होती है कि ये जो सुख नाम का जो शब्द है, इससे पैसों का कोई संबंध नहीं होता। मेरे पास कुछ कपड़े देने के लिए कपड़े लेते हैं। काला हो पैंट शर्ट नहीं पहनते हैं? अच्छा, कुर्ता पजामा मिल जाएगा, काला हो या पीला हो, इसके अलावा और कोई कलर नहीं चलेगा। पैंट शर्ट लेते हैं, शर्ट वगैरह ये सब ले लेंगे। जूते चप्पल ले लेंगे। तो नहीं होना चाहिए, पुरानी भी ठीक ठाक रहे तो ले लेंगे। नहीं होना चाहिए, पुरानी भी अगर ठीक ठाक रहे, अच्छी क्वालिटी की सही हो तो ले लेंगे। पुरानी हो तो ज़्यादा तो ये तो ले लेंगे। शर्ट आप
पैंट शर्ट ले लोगे ना? ठीक है, नमस्कार जी, जय श्री कृष्ण। अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताओ अंकल जी, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। ये सब एकांत की बात होती है, तब भी गुप्त बातें, नहीं, मतलब ये कि गुप्त बातें प्रकट नहीं की जाती है, अच्छा, मन की राग है ना। नहीं मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मतलब अपनी ज़िंदगी में आप क्या चाहते हैं, कैसी लाइफ आपकी चलेगी आगे? भगवान की भक्ति करना सुबह शाम दोपहर, भक्ति लाइन है, बस भक्ति करना है हमको सुबह शाम दोपहर मेरी रात। लाइन भक्ति का है, अच्छा, परिणाम जो हो। और आपका अंकल घर वगैरह कहीं, घर कहाँ पर है आपका? बहुत दूर, तो घर आपने छोड़ दिया है? ना छोड़े ना पकड़े, ना छोड़े ना पकड़े, जाते हैं घर पर? कभी कभी। अच्छा, जब मन करता होगा होली दिवाली? जब परिस्थिति देखते तो अपना गए 2-4 दिन घूमे, अपना चल। अच्छा, मतलब ये है कि घर पर मन नहीं लगता, घर बार छोड़ दिया आपने, भगवान की भक्ति का रास्ता अपना लिया है, यही ना? वो भी तो इसी संसार में है, अच्छा अच्छा, घूमे घामे चले जाए, जब संसार में घूमना वहाँ भी घूमना। सही बात है। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अब आपको क्या लगता है ये ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है बाहर वाली, घर बार त्यागने के बाद जो हम ज़िंदगी जीते हैं? इसका भी समय होता, अच्छा, आस्था हो, करना तो सबको चाहिए। अवस्था कलयुग है, कलयुग में आयु कम है, इसलिए असंभव। जो मेन कर्तव्य है उसकी तो पूर्ति नहीं कर पाते, जो कहाँ से करें, तो सबके जीवन के लिए है। सही बात है। अच्छा ठीक है अंकल। अंकल जी रोज़ आते हैं यहाँ पे? आता हूँ, बराबर आता हूँ, सर कल कोई आता हूँ, मन में नहीं भी आता हूँ, 6 बजे 6:30 बजे? हाँ आ भी जाता हूँ, नहीं भी आता हूँ, कोई। अच्छा अच्छा, डेली का कोई नहीं है। और रहना कहाँ है अंकल आपका? रहना कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप? कहीं भी सो जाता हूँ, चाहे जाए। अच्छा अंकल, घर छोड़ दिया आपने, घर परिवार? कहीं भी सो जाता हूँ। और आप भी अंकल? हम तो कभी कभार आते यहाँ कभी कभार। और कहाँ रहते हैं वैसे? हैं। वैसे मैं राया में रहता हूँ। अच्छा, कोई मंदिर पे ही रहते होंगे? ना ऐसे ही हम भी रहते हैं, जहाँ पाया नहीं होता है। अच्छा, सबके लिए राम राम आंटी। राम राम जी। recording अच्छी आनी चाहिए।
चाड़ है कैसे दुकान की मालिक करे जिंदगी लायक नहीं। आप डेली क्या करते हैं ये बताइए। मेरी कुछ नहीं गई है। सुबह से शाम तक, सुबह उठना, उसके बाद भगवान का भजन नहा धो के बना। और रात को सोते कहाँ हैं आप? मैं नगर पालिका में सोता हूँ। अच्छा, वहाँ सोने के बाद उसके बाद आप सुबह उठते हैं। सुबह कौन से मंदिर पे जाते हैं? ये आंचल वाले में भुवनेश्वर नंबर। अच्छा, और दिन भर वहीं रहते हैं? मैं वहाँ 9 बजे 8 बजे तक, 9 बजे 8 बजे तक, और उसके बाद फिर अपना मैं चला जाता हूँ किसी दूसरे मंदिर? तो अच्छा, और हाथरस में जितने मंदिर हैं, क्या अलग अलग मंदिर पे हर दिन अलग अलग जाते हैं? मैं अब यहाँ मंदिर तो वहाँ पर जाएंगे लोग बैठे हैं माटिया नवग्रह पे। नवग्रह में मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मैं शराबी बैठते हैं बेबाद मूड खराब करें। अच्छा अच्छा। हम 4 बजे से अपना सवेरे बैठे अपना चाय पानी पी अपना। तो ये दिन के हिसाब से जैसे सोमवार का दिन है, मंगलवार का दिन है, अलग अलग मंदिर पे आप जाते हैं? अच्छा अंकल जी, एक लास्ट चीज़ मुझे पूछना है, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में? मेरा सामान चोरी चला गया बाबू जी, मैं अपना मस्त रहता हूँ। अच्छा, क्या क्या चोरी हो गया आपका? मेरी जैकेट, कपड़ा, बैग, आधार कार्ड और जो बाबा के बनना है कार्ड और दवाइयों का पर्चा और कपड़े सब चलेंगे और टिप्पण गिलास। अच्छा, ये जो चीज़ है ना खाने पीने का आइटम, बर्तन वगैरह, मैं आपको दे दूंगा लाके, और कपड़े भी चाहिए तो मैं कपड़े भी लाके दे दूंगा, चलेगा ना? अच्छा। जीवन का सच्चा सुख सिर्फ संतुष्ट होने ही में है। हमें जिंदगी जीना तो उन लोगों से सीखना चाहिए कि जिनके पास में 2 वक्त का खाना नहीं है, जिनको हम भिखारी कहते हैं, जिनको हम गरीब कहते हैं। फ्रेंड्स, सच्ची बात तो ये है कि वो भिखारी नहीं है, वो गरीब नहीं है, वही सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वही सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, जिनके पास में 2 वक्त का खाना तो नहीं है, लेकिन वे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है अपनी ज़िंदगी में, और संतुष्टि से बड़ा कोई सुख नहीं होता। एक व्यक्ति रात दिन सिर्फ पैसे कमाने में व्यस्त हो जाता है, उसे ना दुनिया दिखती है ना कुछ। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये व्यक्ति दिन और रात भगवान का नाम लेते हैं, और एक इंसान की जो उत्पत्ति हुई है, एक इंसान का जो जन्म हुआ है, वो पैसे कमाने के लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। वो हुआ है कि हम भगवान का नाम लें, और वो जीवन भर भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनको ये पता तक नहीं है कि आज मैंने सुबह खाना खाया है तो कल मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वे हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। उन्होंने सुबह खाना खाया है तो उनको ये पता नहीं रहता कि शाम का खाना मिलेगा कि नहीं, या कल का खाना उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके बाद भी वे बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये ऐसे लोग हैं जिनके पास ना हाथ हैं, ना किसी के पास पैर हैं, किसी की आंखें नहीं हैं, उसके बाद भी ये लोग खुश हैं। किसी को सुबह का खाना नहीं मिलता, किसी को सुबह का खाना नहीं मिलता तो किसी को शाम का खाना नहीं मिलता, किसी के पास सोने के लिए जगह नहीं है, जमीन पे ही सो जाते हैं, धर्मशालाओं में सो जाते हैं, मंदिरों में सो जाते हैं, फिर भी ये खुश है। फ्रेंड्स, इस चीज से एक बात तो क्लियर होती है कि ये जो सुख नाम का जो शब्द है, इससे पैसों का कोई संबंध नहीं होता। सुख की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। कोई तो धन कमा के खुश होता है और कोई भगवान की भक्ति में ही खुश हो जाता है। दोस्तों, जो पैसे के पीछे लगातार भागते रहते हैं, उनका जो सुख है वो स्थायी न होकर अस्थायी सुख होता है। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति में एक बार जाके, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति में खो जाते हैं, ये जो सुख होता है ये स्थायी सुख होता है, और ऐसे सुख को एक बार पाकर इंसान हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। मेरे भाई बहनों, सच्चा सुख का तो सिर्फ एक ही स्रोत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर जिंदगी में सच में खुश रहना चाहते हैं तो जो खुश रहने का तरीका है वो सिर्फ एक ही है कि आप अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा समय इन गरीबों के साथ में बैठो, उठो, और
इनकी सेवा करें, भगवान की सेवा करें, भगवान कन्हैया जी की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें, इससे जो सुख मिलता है वैसा सुख कभी और कहीं नहीं मिल सकता। आप पैसा कितना भी कमा लें, लेकिन पैसे में वो सुख नहीं होता जो सुख हमें किसी की सेवा करने से प्राप्त होता है।